जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने संगत आंटी को बहुत ब्लेस किया है और आंटी ने अपने बहुत प्यारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए हैं। और संगत जी, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हमारे आंखों के सामने तो होती हैं, लेकिन हम फिर भी उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन संगत आंटी ने आज वही सारी बातें हमें समझाई हैं और एक अलग अंदाज में समझाई है। और संगत जी, हम सभी को उन सभी बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और वो सारी बातें क्या हैं, वो सारी लर्निंग्स क्या हैं, उसके लिए आपको सत्संग पूरा सुनना पड़ेगा। संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज के सत्संग से बहुत सारे हिंट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत उमा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी शिव है, महाशिव है, परमपिता परमेश्वर है। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरु जी महाराज के बहुत सारे सत्संग हुए हैं जिन्हें मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ आज शेयर करूंगी। सबसे पहली बात तो संगत जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी हर सत्संग में विराजमान होते हैं। और अभी रिसेंटली एक शिव अंकल का सत्संग भी आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि गुरु जी हर सत्संग में आते हैं और जब गुरु जी महाराज सत्संग से जाते हैं तो उनकी गद्दी पे जो सिलवटें बनती है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कोई बैठा था। संगत जी, वैसे तो ये सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन आज मैं अपना एक सत्संग आपको सुनाती हूँ। संगत जी, एक पूनम आंटी हैं जो कि जनरल मल्होत्रा अंकल की सिस्टर हैं। उनके घर पर संगत जी महीने के आखिरी मंगलवार के दिन गुरु जी का सत्संग होता है। संगत जी, मुझे उस सत्संग में जाना था पर मैं किसी कारणवश लेट हो गई थी। मैं आपको अपने बारे में एक बात बताना चाहती हूँ संगत जी, कि मेरे घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है और मेरे स्पाइन का भी ऑपरेशन 7-8 घंटे का हुआ है। और इस कंडीशन में संगत जी, आप सोच सकते होंगे कि मैं कैसे नीचे मत्था टेकने के लिए झुकूंगी। मैं झुक ही नहीं सकती। लेकिन संगत जी, हर सत्संग में गुरुजी महाराज मुझे नीचे बिठवाते हैं और मैं गुरुजी को घुटनों के बल पर बैठकर मत्था टेकती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब संगत जी, मैं पूनम आंटी के घर पर सत्संग में गई तो मैंने देखा कि काफी सारी संगत सोफे पर बैठी हुई है। संगत जी, मैंने गुरुजी को मत्था टेका और गुरुजी के पास में कॉर्नर में एक कुशन रखा हुआ था। मैंने वहाँ पर अपना पर्स रखा और मैं वहाँ बैठ गई। संगत जी, वहाँ पर बहुत प्यारा शब्द चल रहा था और अपने आप ही संगत जी थोड़ी देर में मेरा ध्यान लग गया। मैं ध्यान की अवस्था में चली गई। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि उस सत्संग में संगत जी पूनम आंटी ने गुरुजी महाराज की जो गद्दी वहाँ पर रखी थी उसके आगे बहुत सारे पेटल्स रखे हुए थे फूलों के, और आंटी ने फूलों से ही गुरुजी के चरण बनाए थे और उसके ऊपर एक एक गुलाब के फूल रखे हुए थे। और जो गुरुजी का चरण स्वरूप था संगत जी, वो फूलों से काफी अंदर था। अब संगत जी, शब्द सुनते सुनते मेरा ध्यान लग गया। और संगत जी, मैं अपने ध्यान में क्या देखती हूँ कि मैं आगे होकर थोड़ा सा झुक के जहाँ पे गुरुजी के चरण स्वरूप रखे हुए थे, जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा था, मैं देखती हूँ कि मैं वहां तक झुक रही हूँ और गुरुजी के चरणों को दबा रही हूँ। और गुरुजी के चरणों को दबाने के लिए संगत जी, मैंने देखा अपने ध्यान में कि गुरुजी महाराज ने अपने चरण मेरी तरफ करने के लिए अपने पैर को आगे की तरफ फैलाया और उसकी वजह से संगत जी, जो आगे फूल बिछे हुए थे उसमें से गुलाब का फूल मेरी तरफ उड़कर आया। अब संगत जी, सब कुछ मेरे ध्यान की अवस्था में चल रहा है। जैसे शब्द खत्म हुआ और मैंने आंखें खोली, मेरा सबसे पहला ध्यान फूलों पर गया। और वाकई में संगत जी, जो मैंने ध्यान की अवस्था में देखा था, वाकई में फूल वैसे ही बिखरे हुए थे और मेरी तरफ गुलाब का फूल गिरा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे कि गुरुजी महाराज ने अपना पैर फैलाया हो और उनके पैर के फैलाने से फूल उड़े और मेरी तरफ आकर गिरे। तो संगत जी, मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज हर सत्संग में मौजूद होते हैं, हर सत्संग में। और संगत जी, हम किसी भी सत्संग में जाएं, हमें यही मानना चाहिए कि गुरुजी महाराज वहाँ आए हैं, उसी प्रकार से हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए। और संगत जी, हमने देखा है कि गुरुजी के मंदिर में 8 बजे एग्जैक्टली मंत्र जाप शुरू हो जाता है और 2 घंटे सिर्फ वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द चलते हैं, क्योंकि संगत जी हर पवित्र किताब गुरुजी महाराज ने लिखवाई है, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है। संगत जी, हमने कई बार संगत के मुंह से भी सुना है, जब भी शब्द चलते थे गुरुजी महाराज कई बार कह देते थे, ए भी मैं लिखिया है, ए भी मैं लिखिया है। और संगत जी,
जी, जब गुरुजी महाराज अपने चोले में थे तब उनके सामने भी, उनकी प्रेजेंस में भी 2 घंटे शब्द चलता था। तो गुरुजी कहते थे कि शब्द सुनिया करो। तो काफी सारी संगत उनसे कहती भी थी कि गुरुजी शब्द समझ में नहीं आते। तो गुरुजी कहते कि समझने के लिए किसने कहा है, सुनने के लिए कहा है, बस तुम सुनो। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज का कहना था कि कोई भी शब्द आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन आपकी अंतर आत्मा को चीजें समझ में आ रही है। और जब संगत जी आप शब्द सुनते हो तो अगर आपके ध्यान में विदेश में कोई बैठा है, आपके घर में कोई है, उसका अगर आपको ख्याल है तो गुरुजी उसको भी ब्लेस करते हैं। संगत जी काफी सारी नई संगत जुड़ रही है, तो खास तौर पर मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ कि जब भी हम गुरुजी महाराज का सत्संग करते हैं या हम अपने घर में गुरुजी महाराज को भोग लगाते हैं, तो मैंने कई लोगों को देखा है संगत जी कि वो गुरुजी महाराज के सामने भोग की थाली रख देते हैं और इधर उधर चले जाते हैं, जो कि संगत जी बिल्कुल गलत है। आप ही बताइए संगत जी कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उनको खाना खिलाते हैं तो क्या आप उनके सामने थाली परोस कर इधर उधर चले जाते हो या आप उनके साथ बैठकर उनकी मेहमान नवाजी करते हो? संगत जी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप गुरुजी महाराज को भोग लगाएं तो बहुत रिस्पेक्टफुली आप लंगर की थाली ढककर गुरुजी महाराज के सामने लेकर जाएं, उनसे अरदास करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनसे प्यार से रिक्वेस्ट करें और कहें कि गुरुजी महाराज आप भोग लगाइए, आप ही का दिया हुआ हम आप ही को अर्पित कर रहे हैं। गुरुजी महाराज इसे भोग लगाकर इसे अमृत बनाइए। संगत जी एक प्रकार की रिस्पेक्ट है और हमारे गुरुजी महाराज नहीं चाहते कि आप चमकीले धमकीले कपड़े रखो, आप बहुत एक्सपेंसिव डेकोरेशन करो। नहीं संगत जी, आप एक स्टूल के ऊपर गुरुजी का स्वरूप रखकर भी अपना सत्संग कर सकते हैं। बस हमें हर काम एक अदब के साथ करना है, एक रिस्पेक्ट के साथ करना है, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी हमसे सिर्फ प्यार चाहते हैं। संगत जी मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करती हूँ। एक मीना आंटी है जिन्होंने शुक्राना सत्संग भी गाया है, उनके एक देवर है। संगत जी उनसे हमेशा बोला जाता था कि गुरुजी के यहाँ पर चलो, गुरुजी को मानो, लेकिन वो हमेशा टाल देते थे, वो कभी गुरुजी पर विश्वास नहीं करते। और एक दिन संगत जी वो गुरुजी के दरबार में चले गए, उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन उनके मन में था लेट्स ट्राई, जाकर देखता हूँ। और संगत जी वो गुरुजी को मत्था टेकते उससे पहले ही गुरुजी ने कहा हाँ भाई लेट्स ट्राई। तो कहने का तात्पर्य ये है संगत जी कि गुरुजी महाराज को हर एक संगत के दिल में क्या है, किसके मन में क्या है, सब कुछ पता होता था। और एक ही संगत जी चौधरी अंकल जो मेरी सिस्टर की बेटी है संगत जी, उसके फादर इन लोग के वो बचपन के दोस्त थे। अब संगत जी वो जो चौधरी अंकल हैं उन्होंने अपने घर में मिनी बार बनाया हुआ था, वो ड्रिंक करते थे और जब भी संगत जी वो ड्रिंक करते या कोई नॉनवेज खाते वो गुरुजी के स्वरूप को उल्टा कर दिया करते थे। अब एक दिन संगत जी अंकल गुरुजी के दरबार में गए। कभी कभी संगत जी गुरुजी महाराज बहुत मजाकिये मोड में होते थे, जोवियल मोड में होते थे और जैसे ही चौधरी अंकल ने मत्था टेका गुरुजी महाराज उनसे कहते हैं ओए चौधरी अंकल गल सुन, शराब तू पिए, मांस मछलियां तू खाए, तो मुझे क्यों उल्टा कर देता है? अब संगत जी चौधरी अंकल को बड़ी शर्म आए कि गुरुजी महाराज ने उनकी चोरी पकड़ ली, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि गुरुजी को क्या पता चलेगा कि मैं उनके स्वरूप को उल्टा कर रहा हूँ या नहीं। तो संगत जी कहने की बात यह है कि गुरुजी महाराज ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञाता है, उन्हें सब कुछ पता है कि कब कहाँ पर क्या हो रहा है। और संगत जी गुरुजी महाराज जो चाहेंगे वो होके ही रहेगा। संगत जी एक बार की बात, एक संगत अंकल है, वो चंडीगढ़ से आ रहे थे और पूरे रास्ते वो ट्रेन में एक ही बात सोच रहे थे कि वे जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं, मुझे बंगला साहिब जाना है। लेकिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बंगला साहिब तो अभी बंद है और मेरे पास बहुत टाइम है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं गुरुजी के बड़े मंदिर चला जाऊं। और जैसे वो बड़े मंदिर गए गुरुजी को बस मत्था टेका ही था और तभी गुरुजी कहते हैं कि अंकल जा बंगला साहिब। तो वो अंकल कहने लगे कि गुरुजी अब तो सुखासन हो गया है, अब क्या करूंगा जाकर? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं बंगला साहिब जाओ, महापुरुषों के साथ बहस नहीं करते। और जब संगत जी अंकल बंगला साहिब पहुंचे तब तक 10 साढ़े 10 बज चुके थे और तब तक भी सुखासन नहीं हुआ था। तो अंकल ने वहाँ पर पूछा कि अभी तक सुखासन नहीं हुआ। संगत जी यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब गुरुजी ने उन्हें बंगला साहिब जाने के लिए कहा तो अंकल ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा, बहुत लेट हो जाऊंगा। तब गुरुजी ने उनसे कहा था कि नहीं वापस आई। और जब संगत जी अंकल वहाँ बंगला साहिब पहुंचे तब तक सुखासन नहीं हुआ था। वहाँ पे उन्होंने दर्शन किया, मत्था टेका और जब वापस लौटकर गुरुजी महाराज के पास आए और गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा अंकल उनको शक रह गया है। मतलब संगत जी गुरुजी महाराज परम शक्ति हैं। गुरुजी महाराज ने सुखासन लेट करवा दिया बिकॉज संगत जी गुरुजी महाराज नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ है। और संगत जी यहाँ पर एक बात और मेंशन करना चाहती हूँ कि जब भी हम गुरुजी की आरती करते हैं सत्संग में तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम आरती गुरुजी की कर रहे हैं, ना कि संगत के लिए कर रहे हैं। इसलिए संगत जी कोई सत्संग में आए या ना आए हमें गुरुजी को वेट नहीं करवानी है और एग्जैक्ट टाइम पर संगत जी हमें आरती शुरू कर देनी है। बस संगत जी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी हम सत्संग करें, जब भी हम किसी और के सत्संग में जाएं, तो बस संगत जी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। बाकी तो संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें किसी भी चीजों में, किसी भी वहमों में पढ़ने ही नहीं दिया है। यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज के लंगर में भी हम लहसुन, प्याज,
बाद सब कुछ डाल देते हैं। इसके लिए भी गुरुजी ने कभी मनाही नहीं की। जबकि संगत जी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि लहसुन प्याज से बना खाना तामसिक भोजन में आता है और उसे हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पांचों इंद्रियों को जगाता है। और यही तो खास बात है संगत जी लंगर की, कि जिसे खाकर हमारी पांचों इंद्रियां ना जगे, फिर चाहे उसमें लहसुन हो चाहे प्याज हो। जिस प्रकार से संगत जी कोई व्यक्ति पहाड़ों पर जाकर कंदराओं में जाकर के अपना ध्यान लगाता है, तप करता है, जप करता है, और 10-12 साल बाद जब वो घर लौटता है और किसी बच्चे ने शोर किया तो जोर से चाटा भी लगा देता है। तो संगत जी ऐसे तप का, ऐसे ध्यान का, ऐसे जप का क्या फायदा। संगत जी आप जितना गृहस्थी में रहकर भगवान को पा सकते हो, उतना आप जंगलों में पहाड़ों में जाकर नहीं पा सकते। क्योंकि संगत जी गृहस्थी में रहकर ही हम अपने इमोशंस को, हम अपने पैशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। इसलिए संगत जी गुरु जी के दरबार में, गुरु जी के सत्संग में हर एक बात की वैल्यू है। और संगत जी गुरु जी महाराज ने हमें जो भी बातें सिखाई हैं, उसे हमें अपने जीवन में अमल करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात संगत जी, हमें गुरु जी महाराज से बहुत बहुत प्यार करना है, क्योंकि संगत जी गुरु जी भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, निस्वार्थ प्यार करते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम लुधियाना से दीक्षा जैन आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं दीक्षा लुधियाना से गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। वैसे तो संगत जी हर पल ही गुरु जी का सत्संग है। गुरु जी ने मुझे खुद से 2023 में कनेक्ट किया था। संगत जी पहले तो मुझे लगा कि सब कुछ कोइंसिडेंस से हो रहा है, लेकिन जब मैं अपनी पुरानी सारी बातें याद करती हूँ तो लगता है कि बचपन से ही मुझ पर रब की, गुरु जी महाराज की मेहर है। हर जगह साथ दिया है गुरु जी ने। जब भी कोई मुश्किल आती है, गुरुपा मेरा हाथ पकड़कर उस मुश्किल से बाहर ले आते हैं। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे कॉलेज में 5 साल के लिए स्कॉलरशिप मिली थी, और तब संगत जी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था 777। और अब लगता है कि संगत जी ये 777 की ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज ने ही दी थी। न जाने कब से गुरु जी महाराज मुझे ब्लेसिंग्स देते आ रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। किस किस बात का शुक्राना करूं? जो कुछ भी है सब कुछ आपका है। जो करवा रहे हो वो आप ही करवा रहे हो। संगत जी गुरुपा ने पहले भी मुझसे काफी सारे सत्संग शेयर करवाए हैं, जिनमें मैं काफी कुछ डिटेल में बता चुकी हूँ। अब उसके आगे ही कंटिन्यू करना चाहूंगी, क्योंकि संगत जी एक ही सत्संग में सब कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होता है। संगत जी गुरुपा ने 22 मार्च को अपने सत्संग में बुलाया, वहाँ लोकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी आज तक का सबसे बड़ा सत्संग जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा, वो ये है संगत जी कि गुरुपा ने हमारे घर सत्संग करवाया और गुरु जी महाराज हमारे घर में स्वयं पधारे, और संगत जी सब कुछ गुरुपा ने ही करवाया। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे घर पर गुरु जी को पहले कोई भी नहीं मानता था, और मैं सोचती थी कि गुरु जी हमारे घर पर भी कभी ये दिन आएगा कि आपका सत्संग हमारे घर पर होगा। और संगत जी लगता था कि ये तो कभी जैसे पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है संगत जी कि गुरु जी की मेहर हमारी सोच से भी परे है। और संगत जी 30 मार्च का वो सौभाग्यशाली दिन जब माता रानी का पहला नवरात्रा था, गुरु जी महाराज हमारे घर पर आए और बहुत ही अच्छा सत्संग करवाया। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु जी ने सत्संग सुनवा के मुझे हिंट दिया कि गुरु जी महाराज रेड चोले में ही आएंगे, जबकि संगत जी मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि गुरु जी येलो या ऑरेंज चोले में आएंगे। और संगत जी हमें जहाँ से गुरु जी का चोला लेना था, उन आंटी को हमने फोन पर कहा कि हमें गुरु जी का चोला येलो या ऑरेंज में चाहिए, तो आंटी हमें कहती कि गुरु जी का येलो चोला मिल जाएगा। और तब संगत जी मुझे अंदर से थोड़ा बुरा भी फील हो रहा था कि गुरु जी ने मुझे क्यों नहीं बताया, और मुझे अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है कि गुरु जी रेड चोले में ही आएंगे। और जब संगत जी मैं गुरुपा का चोला लेने के लिए आंटी के घर गई तो उन्होंने रेड ही निकाला हुआ था। संगत जी वो आंटी खुद तो वहाँ नहीं थे, लेकिन वो किसी को हैंडओवर करके चले गए थे, और जिसे हैंडओवर किया था संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि आंटी ने तो मुझे रेड चोला ही बोला था। और संगत जी मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि गुरु जी महाराज स्वयं रेड चोले में आ रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरु जी महाराज ने बहुत सारे फ्लावर्स भी खुद अरेंज करवाए, वो भी बहुत कम प्राइस में। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अब संगत जी मुझे मंथली प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली थी, और 4 से 5 दिन पहले से ही मुझे लग रहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैंने गुरु जी से अरदास की और कहा कि गुरुपा बस किसी तरह आपके सत्संग में बैठने का मौका दे देना। और संगत जी गुरु जी महाराज ने खुद मुझसे बहुत ही सुंदर दरबार सजवाया, रंगोली बनवाई, अपनी जोत जलवाई, और सबसे पहले मुझसे ही मत्था टिकवाया। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि इतना प्यारा, इतना डिवाइन सत्संग हुआ है कि मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयान करने का। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम सिर्फ घर के ही 10-12 लोग हैं। गुरु जी की प्रेजेंस फील हो रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। इतना अच्छा, इतना डिवाइन सत्संग करवाने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए
शुक्राना शब्द तो बहुत ही छोटा है गुरुपा। संगत जी 2023 में जब गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आया था, तब हमारे घर में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता था, और आज हमारे घर पर, पूरे परिवार पर संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, आरती हुई, उसके बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि कैसे बयां करूं गुरुपा, कितनी बड़ी कृपा आपने मुझ पर की है, बल्कि पूरे परिवार पर की है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग के बाद मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, उनका गला खराब होने लगा और स्नीजिंग काफी ज्यादा होने लगी। और संगत जी मैं सोचने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगले दिन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, जिसमें एक लड़की ने सेम यही बताया कि उसकी मम्मी को सत्संग के बाद सेम प्रॉब्लम हुई, और गुरुपा ने उसको बताया कि तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस कर दिया है, कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जो छोटे में काट दिया है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरी मम्मी को इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी एक और सत्संग है जो मेरी भाभी का है। मेरा भाई और भाभी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। मेरी भाभी को प्रेगनेंसी हो गई थी, लेकिन उनका फर्स्ट वीक में ही मिसकैरेज हो गया। और संगत जी उन्हें 2 महीने के बाद पता चला कि उनकी फैलोपियन ट्यूब में कुछ पार्ट रह गया है जो ग्रो कर रहा है, जो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अब संगत जी मेरी भाभी को डॉक्टर ने कहा कि आपको सर्जरी करवानी होगी, जिसमें आपकी ट्यूब भी रिमूव हो सकती है, या फिर एक ड्रग इंजेक्ट करने के लिए कहा जो कि कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है। और उस ड्रग के संगत जी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और असर न होने पर उसकी 2 से 3 डोजेस भी लग सकती है। संगत जी सारी बातें सुनकर मेरी भाभी बहुत ज्यादा घबरा गई। और वैसे भी संगत जी ऑस्ट्रेलिया में उनके पास कोई और नहीं रहता, दोनों अकेले रहते हैं। पर गुरुजी की कृपा से एक डोज से ही उनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे भैया भाभी को जल्दी ही कंसीव करने की गुड न्यूज देना। संगत जी सत्संग तो और भी बहुत सारे हैं। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं। उनका शुक्राना तो संगत जी शब्दों में बयान नहीं हो सकता। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम गाजियाबाद से अर्चना आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अर्चना, गुरुपा की बेटी गाजियाबाद से। आज मुझे गुरुजी ने बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है कि उनके श्री चरणों में शुक्राना का 2 शब्द रूपी पुष्प अर्पण कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी न जाने कब और कैसे हम संगत को ब्लेस करते हैं, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग 13 नवंबर 2024 का है। एक्चुअली संगत जी डॉक्यूमेंट में मेरा जन्मदिन 13 तारीख को होता है, जो कि आधार बनाते वक्त गलती से 13 तारीख डल गया था। लेकिन गुरुजी ये नंबर आपने दिया है तो मैं आपकी रजा में राजी हूँ, और आपने मेरे जन्मदिन को बहुत स्पेशल बनाया है, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज जब मैं सुबह ऑफिस आई तो मेरे माथे पर जो मैं तिलक लगा कर आती हूँ घर से, उसमें गुरुजी महाराज ने मुझे ओम के और गणेश जी के दर्शन दिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। लेकिन संगत जी मजे की बात क्या है कि मुझे मेरा बर्थडे याद ही नहीं है, और मेरे गुरुजी तो अपने बच्चों की हर छोटी सी छोटी बात याद रखते हैं। इसलिए गुरुपा सुबह से ही मुझे ब्लेसिंग से निहाल किए जा रहे थे, और ऑफिस से आते वक्त संगत जी मुझे एंजल नंबर 777, 333 ये सब कुछ दिखाई दिया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और जब संगत जी दोपहर 3:15 बजे का समय था, मैं अपने काम में बिजी थी, और संगत जी मैं अपनी टेबल पर हमेशा गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रखती हूँ, जो कि संगत जी मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी ने ब्लेस किया था। और तभी संगत जी मुझे अचानक ताजे गुलाब की खुशबू बहुत तेज आने लगी, और वो खुशबू संगत जी 15 से 20 मिनट तक रही, और मैं ढूंढती रही कि खुशबू कहाँ से आ रही है, पर संगत जी मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और मैं समझ गई संगत जी कि मेरे गुरुपा मुझसे मिलने आए हैं, मुझे ब्लेस करने आए हैं। उसी टाइम संगत जी मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया कि आपका निवारी वाला मकान आपके नाम अलॉट हो गया है, आपके आधार वेरिफिकेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप सेंड कर दीजिए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 4 साल पहले वो फॉर्म भरा था, और लोग मुझे कहा करते थे कि उस पैसे को भूल जाओ, अब वो 5,000 रुपए वापस नहीं आएंगे, वो फंड आपका फ्रॉड में चला गया, तुमने खुद से भरा था इसलिए पैसे डूब गए। और संगत जी सारी बातें सुनते हुए मैंने भी आस छोड़ दी थी। पर संगत जी आज जब गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से कॉल आया तो मैं शब्द विहीन होकर बस रोए जा रही थी। और संगत जी गुरुजी का बार बार मैसेज भी आ रहा था कि कुड़िए न्यू घर ब्लेस कर रहा हूँ। और वाकई में संगत जी गुरुपा ने आज मुझे मेरे बर्थडे के दिन सरप्राइज दे ही दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी, मेरे मालिक, मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। मुझ जैसे खोटे सिक्के का भी आपने बहुत ध्यान रखा, आप हमें याद करते हो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरे मालिक, ये शुक्राना शब्द आपके लिए बहुत बहुत कम लग रहा है, इसलिए मैं अपने आंसू आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरुजी
गुरुजी, मैं नादान हूँ, पर हूँ तो मैं आपकी ही बेटी। गुरुजी, ये सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ करना। प्यारी साथ संगत जी, मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज, आपसे अरदास करती हूँ कि अपनी कृपा, अपनी मेहर सभी पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अमेरिका से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ 2019 से ज्वाइन हुई हूँ। हालांकि संगत जी, मैंने गुरुजी पर शुरू में बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया संगत जी, मुझे गुरुजी के लिए वाइब्रेशंस फील होने लगी। और बहुत बार संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे गुलाब के फूल की खुशबू से अपनी प्रेजेंस फील करवाई और बहुत बार मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए। संगत जी, एक बार की बात है, मेरी मम्मी बीमार थी और डॉक्टर ने कहा कि उन्हें वेंटिलेटर पे रखा जाएगा। संगत जी, मैंने तुरंत गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी, आप तो जानी जान हैं, आप मेरे मम्मी के पास जाओ, उन्हें ब्लेस करो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी मम्मी को वेंटिलेटर पे रखने की नौबत ही नहीं आई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा था और संगत जी, जो कि बहुत इम्पॉसिबल था उसमें से बाहर आना, क्योंकि संगत जी यूएसए में वायलेंट और अब्यूज अलाउड नहीं है। और संगत जी, मेरा केस थोड़ा बड़ा था, मैंने यूएसए में किसी के ऊपर हाथ उठा लिया था और तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मेरी रक्षा करना, मेरी मदद करो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन कोर्ट में डेट थी उस दिन सामने वाली पार्टी ने कोर्ट में केस वापस ले लिया और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से मुझे और मेरे बेटे को यूएसए में 10 साल का ग्रीन कार्ड मिल गया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे लाइफ की सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, सारी हैप्पीनेस दी है। गुरुजी ने मुझे घर ब्लेस किया है, मुझे कार ब्लेस की है, मुझे बहुत अच्छा हस्बैंड ब्लेस किया है। और संगत जी, मेरी पर्सनल लाइफ में गुरुजी महाराज ने मुझे वो सारी खुशियां ब्लेस की है। मुझे वो सब कुछ मिल गया है जिसकी ख्वाहिश हर कोई करता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे, मेरी पूरी फैमिली को और पूरे संगत परिवार को ऐसे ही मिलती रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से कंचन राठौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम कंचन है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। गुरुजी महाराज, मुझे माफ करना। संगत जी, मैं पहले गुरुजी को ज्यादा नहीं जानती थी और मैं दिल्ली में 2019 में ही शिफ्ट हुई हूँ। और संगत जी, मैंने दिल्ली में ऑलमोस्ट हर जगह पर गुरुजी का नाम सुना है, उनका स्वरूप देखा है। और संगत जी, मैंने गुरुजी के बारे में अपनी बहन से सुना था और मेरी सिस्टर की फ्रेंड्स भी काफी बताते थे गुरुजी के बारे में और सब एक ही बात कहते थे कि गुरुजी सबकी मदद करते हैं, गुरुजी हर पल अपनी संगत के साथ हैं। लेकिन संगत जी, मैं इतना बिलीव नहीं करती थी। और फिर संगत जी, 2024 में मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिविटी फील कर रही थी। लेकिन फिर संगत जी, वहाँ से आने के बाद मैं फिर से गुरुजी महाराज को भूल गई। एक्चुअली संगत जी, मैं गुरुजी से नहीं जुड़ पाई क्योंकि आज के टाइम में ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। संगत जी, रिसेंटली 8 अप्रैल 2025 को मैं यूट्यूब में स्क्रॉल कर रही थी और उस समय संगत जी, मेरे घर में बहुत टेंशन चल रही थी। संगत जी, हमने दिल्ली में नया घर लिया था और हमारे सारे पैसे उसमें लग चुके थे। मेरे पापा साउथ अफ्रीका में जॉब करते थे और वो हॉलीडे पर इंडिया आए तो उनकी जॉब का कोई भरोसा नहीं था कि उन्हें बुलाएंगे भी या नहीं, क्योंकि संगत जी, मेरे पापा की एज 59 हो चुकी है और हमारे सारे पैसे घर में लग चुके थे। और हमने जो बिजनेस इंडिया में शुरू किया था उसमें भी संगत जी, हमें काफी लॉस हो चुका था और हमारा बिजनेस नहीं चल रहा था, बहुत कुछ गलत हो रहा था। और फिर संगत जी, 8 अप्रैल को यूट्यूब पर स्क्रॉल करते करते एक यूट्यूब क्रिएटर का वीडियो सामने आया और उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। और उससे पहले संगत जी, मैं सभी भगवान से अरदास करके रोती थी। और फिर संगत जी, उस दिन जब मैंने गुरुजी का वीडियो देखा तो देखने के बाद उसी टाइम अरदास की। मैंने कहा कि गुरुजी, मेरे पापा की जॉब की टिकट्स आ जाए और मेरे कुछ पैसों का अरेंजमेंट हो जाए ताकि संगत जी, जो लोग मुझे परेशान कर रहे थे मैं उन्हें कुछ पैसे दे सकूं और मुझे टाइम मिल जाए। संगत जी, मैंने 8 अप्रैल को अरदास की थी अपने ऑफिस में बैठकर। उसके बाद संगत जी, मैंने शाम को घर जाकर पापा से कहा कि पापा, आप टेंशन मत लो, मुझे गट फीलिंग आ रही है कि आपकी 2 से 3 दिन में टिकट्स आ जाएंगी और आप अपनी जॉब भी ज्वाइन कर लोगे। और
और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 9 अप्रैल को पापा के पास कॉल आ गया कि आप अर्जेंटली जॉब को ज्वाइन करो और आपको 11 तारीख को निकलना पड़ेगा। तब मेरे पापा ने रिक्वेस्ट की कि मेरी टिकट्स 13 तारीख की करवाई जाए क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं हुई है। और इतना ही नहीं संगत जी, बिजनेस में जो पार्टी मुझे परेशान कर रही थी पैसों को लेकर, गुरुजी महाराज ने वो सारे पैसे अरेंज करवा दिए, जिसे अरेंज करने के लिए संगत जी मैं 4 महीने से परेशान हो रही थी। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है, मुझे और मेरी फैमिली को परेशानियों से बाहर निकाला है। संगत जी गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को नहीं भूलते, वो सबका कल्याण करते हैं। बस मेरे गुरुपा ऐसे ही सब पर मेहर करना। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा बिजनेस भी धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है। और संगत जी मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आगे भी गुरुजी महाराज बहुत अच्छा ही करेंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम जीरकपुर से अर्जुन अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज और प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ करिएगा। संगत जी फिलहाल मैं अपनी वाइफ, मेरी मम्मी और 5 साल के बेटे के साथ जीरकपुर रहता हूँ। रहने वाला मैं अम्बाला का हूँ और कंपनी से जब मुझे ट्रांसफर मिला तो मुझे जीरकपुर आना पड़ा। इस ट्रांसफर में भी गुरुजी की मर्जी थी। संगत जी मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल से थोड़ा ज्यादा हुआ है। मैं गुरुजी महाराज से सितंबर 2023 में जुड़ा था। हालांकि संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में काफी पहले से सुना हुआ था, पर संगत जी मैं तब गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ पाया था। सबसे पहले संगत जी मेरी बहन जो यूएस में रहती है उसने मुझे गुरुजी महाराज से जुड़ने के लिए कहा। मेरी वाइफ पहले जुड़ चुकी थी और मुझे थोड़ा समय लगा गुरुजी से जुड़ने में। और संगत जी जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा तब मुझे बहुत बड़ी मेरी हेल्थ इशू का पता चला। संगत जी मैं बहुत टेंशन में था और मुझे आज भी याद है मैं बैठा हुआ था और मेरी वाइफ ने मुझे गुरुजी का पहला शुक्राना सत्संग सुनने को कहा। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरी लाइफ में जो भी समस्या चल रही थी उसी के बारे में सत्संग में जिक्र था और सत्संग में बताया गया कि गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। संगत जी मेरी आंखों से उस टाइम आंसू आ गए और उस दिन से संगत जी मैं गुरुजी महाराज को मानने लगा। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए। और संगत जी जैसा कि मैंने और भी सत्संग में सुना है, गुरुजी महाराज ने मेरी भी रिपोर्ट्स चेंज कर दी। हालांकि संगत जी मेरी अभी भी किडनी की रिपोर्ट ठीक नहीं आती है, लेकिन संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है और वो जो भी करेंगे सही करेंगे, ठीक करेंगे। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब से मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है मैं उसमें से एक सत्संग आपको सुनाता हूँ। संगत जी 1 जनवरी 2024 को गुरुजी का सत्संग था। मेरी वाइफ, मेरी मम्मी सब लोग वहाँ गए हुए थे, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाया था। और जब वो लोग घर वापस आए तो उन्हें गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप मिला था। अब संगत जी मेरी वाइफ ने गुरुजी के स्वरूप को घर आकर रख दिया। कुछ दिन बाद मुझे गुरुजी सपने में दिखाई दिए और सपने में मैंने मम्मी और मेरी बुआ को बोला कि मम्मी गुरुजी क्या कह रहे हैं। एक्चुअली संगत जी गुरुजी का पहले से हेड एक कोने में नीचे था, तो मैंने मम्मी और बुआ से पूछा कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। मम्मी ने कहा वो कह रहे हैं मुझे उठाकर ऊपर रख। और बस संगत जी उसके बाद मेरी आंख खुल गई। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने मम्मी से भी पूछा। और फिर संगत जी कुछ दिन के बाद जो स्वरूप मेरी आंटी को 1 जनवरी 2024 को सत्संग में मिला था वो मुझे दिखा। और संगत जी मैं हैरान रह गया। वो गुरुजी का महाकाल वाला स्वरूप था जिसमें सिर्फ उनका सिर होता है। और उस स्वरूप को संगत जी मेरी आंटी ने कहीं पर भी नहीं लगाया और टीवी के पीछे रख दिया था। और देखिए संगत जी कैसे गुरुजी ने मेरे सपने में आके मुझे बताया कि मुझे उठा के कहीं और लगा। संगत जी मेरे घर पर गुरुजी महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप है येलो चोले में, जो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए भेजा था। और संगत जी मेरी वाइफ और मुझे अभी तक गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य नहीं मिला है, पर हमें गुरुजी ने 2 बार अपने डुगरी मंदिर बुलाया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कब शुरू हुई थी ये मुझे अभी तक याद नहीं है, लेकिन हाँ संगत जी मैं जब भी गुरुजी के स्वरूप को कहीं पर भी किसी भी शॉप पर देखती थी तो मैं हमेशा से यही सोचती थी कि मैं जब भी नाम लूंगी मैं इन्हीं गुरु का नाम लूंगी। हालांकि संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी बाकी गुरु के जैसे नहीं हैं और यहाँ कोई नाम नहीं लेना होता। गुरुजी महाराज तो खुद अपने साथ जोड़ते हैं संगत को जब उनकी मर्जी होती है और जब उनकी कृपा होती है। संगत जी मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक्चुअली संगत जी मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। सबसे पहले
पहले तो मुझे ससुराल वालों ने बहुत तंग किया और फिर जब मैं हस्बैंड के साथ अलग रहने लगी तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। संगत जी, मेरी शादीशुदा जिंदगी में हमेशा से ही प्रॉब्लम थी और मैंने काफी बार सोचा भी कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मैंने अपने बच्चे का सोचकर कोई स्टेप नहीं लिया। संगत जी, मार्च 2024 में मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में कहासुनी हो गई और मैंने कभी भी ऐसा इंसान नहीं देखा जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से इतनी लड़ाई करता हो, इतना रुलाता हो। और ऐसे ही संगत जी, प्रेगनेंसी में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कुछ बोला। मैं बहुत रो रही थी और रात के 2:30 बज रहे थे। रोते रोते संगत जी, अचानक मेरा ध्यान इंस्टाग्राम पर गया। वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया तो मुझे लगा कि शायद मुझे कोई अपना मिल गया हो। और संगत जी, मैं बहुत बहुत रोई और मैंने रोते रोते गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप ठीक कर दीजिए। और संगत जी, तभी मेरी लाइफ में पहला चमत्कार मैंने गुरुजी का देखा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी अरदास करने के 2 सेकंड के अंदर मेरा सिर दर्द पूरा गायब हो गया। और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, वहाँ से मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। हालांकि संगत जी, मेरे हस्बैंड में कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन मैंने अपने आप को चेंज कर लिया था और गुरुजी की सेवा में ही अपने आप को लगा लिया। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था तो मैंने शिव जी के स्वरूप को ही भोग लगाना शुरू कर दिया था। और तभी संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज शो होने लगा कि मेरा स्वरूप तेरे घर आने वाला है। संगत जी, मुझे खुशी तो बहुत हो रही थी, पर ये सोच रही थी कि कैसे मिलेगा मुझे गुरुजी का स्वरूप। और संगत जी, अप्रैल 2024 में मैं अमृतसर गई और संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बड़ी बेटी, हम लोग गेस्ट हाउस में रुके हुए थे और अचानक से संगत जी, हमारा गोल्डन टेम्पल जाने का प्रोग्राम बन गया। और अगले दिन संगत जी, हम गोल्डन टेम्पल चले गए और मेरे मन में यही था कि बस मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाएं। लेकिन संगत जी, मुझे गुरुजी का एक भी स्वरूप किसी भी शॉप में नजर नहीं आया। मैं थोड़ा उदास हो गई थी। तभी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि वो रहे तुम्हारे गुरुजी। और संगत जी, मैं भागकर उसी शॉप में गई जहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था और मैंने शॉप के ऑनर से कहा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि मिल तो सकता है, लेकिन वो मेरे घर पर है, आपको मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल के साथ गाड़ी पर बैठ गए और मैं और मेरी बेटी पैदल चलने लगे। और तभी संगत जी, मैं जलियांवाला बाग में चक्कर खाकर गिर गई। और संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज सब कुछ देख रहे थे। वो देख रहे थे कि उनकी बेटी ठीक नहीं है और गर्मी में नहीं चल पा रही है। और पता नहीं संगत जी कहाँ से एक रिक्शा वाला वहाँ आ गया और जो रिक्शे वाला था संगत जी, उसने व्हाइट धोती कुर्ता और एक पगड़ी बांधी हुई थी। संगत जी, मैं और मेरी बेटी रिक्शे में बैठ गए। तभी जब हम अंकल के घर पर रुके तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, रिक्शे वाले का जो चेहरा था वो बिल्कुल गुरुजी के जैसा दिखाई दे रहा था। और जब मैं उन अंकल के घर पहुंची तो वहाँ पर गुरुजी का एक भजन लगा हुआ था, आज गुरुजी मेरे घर आए ने। संगत जी, उन अंकल की जो वाइफ है उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया और मुझे कम से कम 7 ब्लेसिंग्स दी गुरुजी की, जिसमें से संगत जी 3 ब्रेसलेट, एक लॉकेट स्वरूप और एक गाड़ी में लगाने वाला स्वरूप दिया था और एक गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप दिया जिसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। और संगत जी, 7th ब्लेसिंग्स मुझे जब मिली तो वो जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। आंटी जी ने कहा कि मैंने 2 बेडशीट खरीदनी थी पर मैंने 3 ले ली, पता नहीं क्यों ले ली, एक आप ले जाओ। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही मैंने बेडशीट खोली उस पर मेरा अपना नाम लिखा हुआ था, वंदना। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, उन अंकल आंटी का भी बहुत शुक्राना किया। अगले दिन संगत जी, हमारी फ्लाइट थी और हम रात को 11:20 पर अपने गवर्नमेंट क्वार्टर्स में पहुंच गए। मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने सीने से लगाया हुआ था। मेरे हस्बैंड ऊपर क्वार्टर का लॉक खोलने गए और मुझे जोर जोर से आवाज लगाने लगे। संगत जी, उनकी आवाज सुनकर मैं बहुत डर गई कि पता नहीं क्या हो गया। और जब मैं ऊपर गई तो क्या देखती हूँ कि हमारे घर के दरवाजे के बाहर 9 मेरीगोल्ड के फ्लावर्स एक ही लाइन में सजे हुए थे। और ये देखकर संगत जी, हम लोग बहुत हैरान हो गए। तभी मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। फिर संगत जी, मैंने जल्दी से गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद का भोग लगाया और तब से ही संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। और गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार ज्योत में दर्शन दिए हैं। और संगत जी, जुलाई में मेरी डिलीवरी होनी थी और हम दोनों यहाँ पर अकेले थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें संभाल लिया, हमें बहुत हिम्मत दी। गुरुजी महाराज, मेरे लिए सब कुछ आप ही हो। संगत जी, मेरे हस्बैंड को बेटा चाहिए था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत क्यूट सी बेटी से ब्लेस किया है। संगत जी, एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो अभी 9 महीने की ही है, जन्म के समय संगत जी उसका पूरा चेहरा गुरुजी के जैसा था। संगत जी, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मेरी बड़ी बेटी का जन्म हुआ तो उसके साथ कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उसकी स्किन में भी प्रॉब्लम थी। और जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ तो सेम प्रॉब्लम संगत जी मेरी छोटी बेटी में भी दिखाई दी। हमने जब डॉक्टर को दिखाया, उनसे कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बताया कि हेरिडिटी है। संगत जी, जब मेरी बड़ी बेटी जो कि 8 साल की है, जब भी स्कूल जाती है तो अपनी छोटी बहन को गुरुजी का चंदन तिलक लगा कर जाती है। और संगत जी, हमने एक दिन नोटिस किया कि मेरी बेटियों के कान बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हम लोग बहुत हैरान थे, लेकिन मुझे पता था कि ये मेरे गुरुजी की महिमा है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख
लाख लाख शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ टाइम से हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, हर जगह नुकसान हो रहा है। मेरे हस्बैंड की प्रमोशन भी नहीं हुई और संगत जी फाइनेंशियली भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है संगत जी कि गुरुजी महाराज हमारे कर्म कटवा रहे हैं, वो एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिएगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।